वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी? तो आपके सामने ये रहा मूवी का नाम। दोस्तों, आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो शुरुआत में तो एक सिंपल सी मूवी लगेगी, लेकिन मिड के बाद की कहानी ऐसा मोड़ ले लेगी जिसके बारे में आपने आज तक सोचा नहीं होगा। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत पटेला नाम के बच्चे से होती है और अब पटेला की क्या ही बात की जाए दोस्तों। पढ़ाई छोड़कर सारे कामों में उसका मन लगता है। जितनी तो उसकी उम्र नहीं है उतने बड़े बड़े ये काम करता है। लड़कियों को लाइन मारना, सारा का सारा दिन दोस्तों के साथ घूमना, देर रात तक घर से बाहर रहना, यही तो उसके शौक में शामिल है। अब ऐसे ही रात को पटेला अपने दोस्तों के साथ खेत में पार्टी कर रहा होता है। सारे दोस्त पार्टी का जमकर मजा ले रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक सामने के खेत में आग लग जाती है, जिसको देखकर सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब हमें नहीं बताया जाता कि आग कहां और कैसे लगी, वो तो हमें पता चलेगा इस मूवी में कि इस आग का क्या मतलब था। तो अब ये सीन यहाँ से 15 साल के बाद पर मुड़ जाता है, जहाँ पटेला बड़ा हो चुका है और उसकी बदमाशी से भरी हरकतें कम होने के बजाय और बढ़ चुकी है। पटेला को सारे गांव वाले स्वैग नाम से पुकारते हैं क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी है। पटेला अपने गांव के साथ साथ आस पड़ोस के गांव में भी जाकर पढ़ी लिखी लड़कियों को ढूंढता है, उनसे बात करते हुए उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि बेचारा पटेला 30 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन पटेला जो खुद 10th भी नहीं पढ़ा, वो सपने देख रहा है पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने के। कमाल है दोस्तों। अब पढ़ी लिखी लड़कियों का भी एक स्टैंडर्ड होता है, वो अपने हिसाब का लड़का देखती है। कोई पढ़ी लिखी लड़की किसी गवार छपरी लड़के से तो शादी नहीं करेगी ना। इसीलिए अब तक न जाने कितनी ही लड़कियों से पटेला रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन एक बात है, अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी है। उसे यकीन है कि एक न एक दिन पढ़ी लिखी लड़की उसकी जिंदगी में जरूर आएगी, जिसको देखकर सारे गांव वाले सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो अगले सीन में पटेला अपने एक दोस्त की शादी में आता है, जहाँ कर भी बेचारा यही सोच रहा होता है कि यार सबकी शादी हो रही है, मेरी कब होगी, न जाने कहाँ होगी मेरी सपनों की राजकुमारी। और तभी उसकी नजर शादी में अक्षरा नाम की लड़की पर पड़ती है। बस दोस्तों, उसको देखते पटेला के दिल में जोरों की घंटियां बजती है कि मिल गई मुझे मेरे सपनों की राजकुमारी, मैं इसे अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। वो तुरंत अपने दोस्त से जाकर बात करता है, देख यार तू तो मुझे अपना बहुत बड़ा दोस्त मानता है ना, तो मेरा एक काम करेगा प्लीज, अब मेरी उससे सेटिंग करवा देना, वो तेरी जानने पहचानने वाली तो होगी। उसका दोस्त कहता है कि मैं पागल हो गया है क्या, भूल जा उसको, डॉक्टर है वो, तो जैसे लड़के को घास तक नहीं देने वाली और सेटिंग की बात कर रहा है यहाँ पर। लो दोस्तों, कई भैंस पानी में। बेचारा शादी तक के सपने देख रहा था, 1 मिनट में सब कुछ चूर हो गया। पर क्या करें, बेचारा आदत से मजबूर था। अक्षरा से उसकी नजर ही नहीं हट रही होती है, इसलिए वो ठान लेता है कि शादी करेगा तो अक्षरा से ही, और इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े वो तैयार है इसके लिए। इसीलिए अगले ही दिन वो बीमार होने का नाटक करके अक्षरा के क्लिनिक में पहुंच जाता है। क्यों पता है दोस्तों, वो डॉक्टर है ना इसीलिए, और वहाँ पर वो अपना इलाज करने आता है। लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात मयंक नाम के एक बंदे से होती है, जो कि अक्षरा को एक तरफा प्यार करता है। अक्षरा तो उसको भाव तक नहीं देती, लेकिन तब भी मयंक कोशिश में लगा हुआ है कि एक न एक दिन अक्षरा मुझे जरूर भाव देगी। अब पहली मुलाकात तो ठीक थी, लेकिन अक्षरा को पटाना है तो कुछ और भी तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो बढ़िया दिमाग लगाता है। अगले दिन ही अपने गांव में एक मेडिकल कैंप लगवा देता है, जिसमें दूर दूर से डॉक्टर आएंगे और गांव के लोगों का इलाज करेंगे। पटेला का पिता दोस्तों एक नेता है, तो कैंप लगाने में पटेला को कोई दिक्कत नहीं होती। तब उस कैंप में आती है अक्षरा, जिसको देखकर पटेला की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि वाह यार मेरा प्लान काम कर गया। वो अक्षरा के कामों में हाथ बटाता, अक्षरा को रहने के लिए अपने बड़े से घर के ऊपर वाला हिस्सा भी दे देता है, ताकि जब तक कैंप रहेगा तब तक अक्षरा वहाँ पर बेफिक्र होकर रह सकती है। हर काम में उसकी मदद करता है वो, और अक्षरा भी दोस्तों धीरे धीरे पटेला को पसंद करने लग जाती है। पहली बार पटेला का सपना पूरा होने के बहुत ही करीब था कि उसकी दुल्हनिया पढ़ी लिखी हो, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत, जिस टाइम वो अक्षरा को प्रपोज करने जा रहा होता है ना, पास ही में खेल रहे बच्चों की बॉल एक एम्बुलेंस वाले को जाकर लग जाती है। इससे एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे अक्षरा की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले की टक्कर होती, सही टाइम पर पटेला अक्षरा को बचाते हुए उसे साइड कर देता है, लेकिन खुद एम्बुलेंस के नीचे आ जाता है। दोस्तों बताओ कैसी किस्मत पलट गई बेचारे की। जो एम्बुलेंस लोगों को बचाने का काम करती है, उसी एम्बुलेंस ने पटेला को ठोक दिया। कुछ देर के बाद पटेला की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पटेला के पिता उसके दोस्त उसकी ऐसी हालत को देखकर बहुत उदास होते हैं। अक्षरा की भाभी जो खुद एक डॉक्टर है, वो पटेला से कहती है देखो हमने तुम्हारी जान बचा तो ली, पर तुम्हारे एक पैर में काफी गहरी चोट आ गई है, यानी कि तुम पैरालाइज हो चुके हो। उसे ठीक होने में अभी बहुत टाइम लगेगा और तब तक तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे।
पटेला एकदम से उदास हो जाता है कि मेरी जिंदगी में ये कौन सा बॉम्ब फूट गया। लेकिन यहाँ पर अक्षरा डिसाइड करती है कि वो पटेला का ख्याल रखेगी जब तक वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि उसी को बचाने के चक्कर में तो पटेला की यह हालत हुई थी। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कि जब तक पटेला ठीक ना हो जाए तो उसका ख्याल रखे। पटेला भी खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो बढ़िया हुआ, पैरालाइज होने का कुछ तो फायदा हुआ। अब अक्षरा पटेला के घर में ही रहने लगती है और बड़ी अच्छी तरह से पटेला का ख्याल रखती है, जिससे पटेला थोड़े दिनों में ही थोड़ा सहारा लेकर चलना शुरू कर देता है। और यही ख्याल रखते रखते दोस्तों एक दूसरे से वो बेहद प्यार करने लग जाते हैं। तब अक्षरा एक दिन अपने घर आकर सभी को पटेला के बारे में बता देती है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, अक्षरा के घर के हर मेंबर डॉक्टर है, पिता, भाई, भाभी, दादी। लेकिन कुछ सालों से अक्षरा की माँ पैरालाइज है, तो वो व्हीलचेयर पे रहती है। अक्षरा से पटेला के बारे में सुनकर वो सभी उससे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पटेला एक जाहिल गंवार लड़का है और तुम एक डॉक्टर हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो क्यों? अक्षरा कहती है क्या बात कर रहे हैं आप लोग, भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए मैं शादी करूंगी तो बस उसी से। और फिर दोस्तों अक्षरा की खुशी के लिए उसके परिवार वाले मान जाते हैं और एक अच्छा सा दिन देखकर पटेला के घर आ जाते हैं ताकि शादी की बात को फिक्स कर पाए। इस चीज से तो मानो जैसे पटेला स्वर्ग में पहुंच गया हो, उसको इसी दिन की तो चाहत थी इतने सालों से। लेकिन यहाँ पर पटेला को लगता है कि मेरी माँ भी जिंदा होती तो कितने खुश होती, जिसके बाद दोनों की शादी को फिक्स किया जाता है। अक्षरा के परिवार वाले पटेला और उसके पिता से कह देते हैं कि देखो हम एक नया हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, इसी खुशी में हमने कल के दिन हॉस्पिटल में एक पूजा रखी हुई है, तो एक काम कीजिए आप दोनों भी पूजा में आ जाना। अब दोस्तों पटेला के पिता को इलेक्शन का काम था, तो वो पटेला को कहते हैं कि बेटा तुम जा लेना वहाँ पर। पटेला भी थोड़े सहारे के मदद से हॉस्पिटल पहुँच जाता है, पर पूजा हॉस्पिटल के ऊपर के फ्लोर पर होती है और पटेला उस पर चढ़ नहीं सकता था, तो वो वहीं पर रुक जाता है और बाकियों को पूजा में भेज देता है। पटेला हॉस्पिटल में अकेला बैठा होता है कि तभी हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। पटेला हैरान कि इतना बड़ा हॉस्पिटल लेकिन जनरेटर तक नहीं रखा हुआ है। फिर वो अक्षरा और बाकियों को ढूंढते हुए जैसे तैसे पूजा वाले कमरे में आ जाता है, जहाँ पर एक पंडित पूजा कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक मरीज भी मौजूद होता है दोस्तों, तो वो पंडित कुछ रिचुअल करके एक खंजर से उस बेचारे मरीज की जान ले लेता है दोस्तों। इसके बाद वो अक्षरा को वो खंजर देकर कहता है कि आधा काम हो गया है, आधा बाकी है, तुम इसी खंजर से पटेला को मारकर उसका खून लेकर आ जाओ, उसके बाद तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। दोस्तों ये सुनते ही पटेला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या है, ये लोग तो मुझे मारना चाहते हैं। वो जैसे तैसे वहाँ से लंगड़ा कर भागता है और एक एम्बुलेंस के अंदर खुद को छुपा लेता है कि यार ये लोग डॉक्टर होकर भी ऐसी रिचुअल वाली बातों पर बिलीव करते हैं क्या, मेरी बलि देने के लिए जा रहे थे और इस अक्षरा ने मुझे फंसाया, इसको देख लूंगा मैं। अब कुछ देर के बाद एम्बुलेंस के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। पटेला के पसीने छूट जाते हैं, वो डरते हुए दरवाजा खोलता है जहाँ दोस्तों अक्षरा का पूरा परिवार मौजूद होता है। वो लोग पटेला से कहते हैं कि अरे दामाद जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आपको पूजा में लेने के लिए आए थे, चलिए हमारे साथ। पटेला कहता है कि मुझे एक छोटा सा काम है, मैं अभी करके आता हूँ। लेकिन वो सभी उसको जबरदस्ती व्हीलचेयर पर बिठाकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर आते हैं, जहाँ अक्षरा पटेला को कमरे में लॉक कर देती है ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए और तब तक सभी पूजा की तैयारी कर लेंगे। पटेला कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं। तब वो तुरंत अपने पिता को फोन लगाता है और कहता है कि पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ प्लीज। लेकिन दोस्तों उसके पिता को ये पता था कि पटेला को दारू पीने की आदत है। उसके पिता को लगता है कि शायद दारू पी के ही ये इस तरह की बकवास कर रहा है। उसके पिता उल्टा उस पर चिल्लाते हैं कि अबे बेवकूफ, मैंने तुझे अक्षरा की पूजा में जाने को कहा था, दारू पीने के लिए नहीं कहा था, कहाँ गया तू? पटेला समझ जाता है कि बाप को तो मुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, फिलहाल तो मुझे जो करना है खुद ही करना होगा। तो उसे अपनी माँ की अंगूठी याद आती है जो उन्होंने अपनी बहू के लिए रखी हुई थी। पटेला अक्षरा को फोन करके अपने पास बुलाता है और थोड़ा इमोशनल बातें करते हुए उसे वो अंगूठी पहना देता है कि क्या पता अगर अक्षरा सच में मुझसे प्यार करती होगी तो वो मुझे जरूर बचा लेगी, ऐसा ये सोचता है। लेकिन देखिए तब इस चीज से अक्षरा भी उदास हो जाती है। वो पटेला को गले लगाते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, हम दोनों के लिए जो सही होगा मैं वही करूंगी। और कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में एक पुलिस वाला आता है जो कि पटेला के फोन करने पर ही आया था। वो ऑफिसर पंडित से कहता है कि सुनो, किसी ने मुझे फोन करके कहा कि यहाँ पर मुसीबत आई है, तो मैं चेक करने आ गया। पटेला जैसे ऑफिसर को इशारा करके बताने वाला होता है कि सर मैंने ही आपको फोन किया था, मैंने यहाँ पर बुलाया, तभी वो ऑफिसर पंडित के
पैर छूने लगता है। इस चीज को देखकर पटेला समझ जाता है कि नहीं, अगर मैंने इस ऑफिसर को बता दिया कि मैंने फोन किया था तो ये मेरी मदद करने के बजाय उल्टा मेरे पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि ये सब के सब मिले हुए हैं। इसीलिए पटेला हॉस्पिटल में इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह कैसे भी करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी पंडित सभी से कहता है कि आज रात कैसे भी करके हमें पूजा पूरी करनी होगी, तो एक काम करो, जल्द से जल्द उस पटेला को ढूंढ निकालो। इसीलिए सारे के सारे परिवार वाले हॉस्पिटल में पटेला को ढूंढने में लगे होते हैं। पटेला उनसे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अपने पैर से मजबूर बेचारा ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और एक बंदा उसे पकड़ लेता है। तब अपने आप को बचाने के लिए पटेला वहीं पर रखे एक छोटे से चाकू से उस बंदे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पता है दोस्तों, इसी कोशिश में गलती से वो चाकू उससे ही लग जाता है, जो देखकर वो बंदा पटेला को ही सॉरी कहने लग जाता है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, माफ कर दो। फिर वो अक्षरा के पिता को भी इसके बारे में बताता है, जिस पर अक्षरा का पिता कहता है कि बेवकूफ, ये क्या कर दिया तुमने, पूजा से पहले पटेला को चोट नहीं आनी चाहिए थी, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी से उसको पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ। इधर पटेला भागते हुए मुर्दा घर में पहुंच जाता है और वहां आकर एक कंटेनर में खुद को छुपा लेता है, जिस कंटेनर के अंदर वो मरीज भी मौजूद था दोस्तों, जिसकी थोड़ी देर पहले जान ली गई थी। तभी वहां अक्षरा का भाई पहुंच जाता है, जो पटेला को देख लेता है तो पटेला अपनी सिगरेट की मदद से वहां आग लगाकर भाग जाता है, लेकिन ज्यादा दूर भाग पाता, पीछे से अक्षरा वहां आकर पटेला के सर पे हमला कर देती है। पटेला बेहोश। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंद ही पाता है, जहां उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मयंक मौजूद होता है, और वो बिल्कुल अनजान था कि अक्षरा और उसका परिवार किस तरह का है। मतलब मयंक को नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो पटेला से कहता है कि मैंने सुना तेरी और अक्षरा की शादी होने वाली है, बेटा ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा, अक्षरा से तो सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। पटेला कहता है कि हाँ भाई हाँ, तू कर लेना उससे शादी, अगर जिंदा बच गया तो तू ही कर लेना, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तुझे पता भी नहीं है वो लोग कैसे हैं, वो हम दोनों को मार सकते हैं, इसलिए फटाफट से मुझे आजाद करके यहाँ से निकाल दे यार, तू भले उसे शादी कर ले, उसके गले लग ले, कुछ भी कर ले। तभी वहाँ पर अक्षरा की भाभी चाकू लेकर पहुंच जाती है, जो पटेला पर हमला नहीं करती बल्कि उसे आजाद करके कहती है कि भाग जाओ यहाँ से, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे, न जाने कैसे परिवार में आकर मैं फंस गई। ये लोग डॉक्टर तो है लेकिन अंधविश्वासी को मानते हैं, उनका मानना है कि आज के दिन तुम्हें मारकर तुम्हारे खून से अक्षरा की माँ को नहलाया गया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अक्षरा तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे साथ थी, तुम्हारा एक्सीडेंट भी जानबूझकर करवाया गया था ताकि ढंग से तुम भाग न पाओ और वो तुम्हें आसानी से पकड़ ले। बेचारे पटेला का ये दिल टूट जाता है दोस्तों, कितने सालों के बाद मेरी शादी फिक्स हुई थी, लेकिन क्या कर दिया भगवान, मैंने अक्षरा से दिल से प्यार किया था लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। इसीलिए वो मयंक के साथ हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, जाते हुए वो हॉस्पिटल की लाइट्स को बंद कर देता है ताकि भागने में आसानी हो, लेकिन तभी एक स्पीकर के अंदर से पटेला को आवाज सुनाई देती है कि भागने की कोशिश करना बंद कर दो, तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे पिता को मार दिया जाएगा, क्योंकि अब हमारे कब्जे में है। और तभी वहाँ पर पटेला के घर में काम करने वाला बंदा आ जाता है, जिसे पटेला ने केक लेने के लिए भेजा था, क्योंकि आज अक्षरा का बर्थडे था। बेचारा पटेला अक्षरा को सरप्राइज देना चाहता था, पर बेचारे कोई खतरनाक वाला सरप्राइज मिल गया। तभी वहाँ पर कई सारे गुंडे पटेला को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। पटेला उनसे लड़ने की कोशिश करता है और इसी लड़ाई में उसका पैर भी दोस्तों अचानक से बिल्कुल ठीक हो जाता है, और फिर वो अपने पुराने अवतार में आकर सारे बदमाशों की बढ़िया तरीके से पिटाई कर देता है। ये देखते हुए तो अक्षरा के परिवार वाले पटेला के पिता को लेकर आ जाते हैं, जिसे उन्होंने बंदी बना लिया था। वो पटेला से कहते हैं कि सुनो सुनो, सरेंडर कर दो वरना तुम्हारे पिता को मार दिया जाएगा। पर तब पटेला अक्षरा को वहां लेकर आता है जो कि अब उसके कब्जे में होती है। वो उल्टा अक्षरा के परिवार वालों को धमकाता है कि इसको जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे पिता को छोड़ दो, वरना इसे मारने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। और तब ना चाहते हुए भी अक्षरा का परिवार एक तरफ से पटेला के पिता को भेजता है तो दूसरी तरफ से पटेला अक्षरा को, और जैसे ही उसके पिता पटेला के पास आते हैं, पटेला का नौकर बीच में सिलेंडर्स खोल देता है, जिससे हर तरफ धुआं धुआं। और तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि अचानक से अक्षरा पटेला के कब्जे में कैसे गई। तो असल में दोस्तों ये अक्षरा और पटेला का मिलकर बनाया हुआ एक प्लान था। हाँ, चौंक गए ना आप लोग। एक बात बताऊं आपको, अक्षरा कभी भी पटेला को मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस पटेला को बचाने की कोशिश कर रही थी। खुद को पटेला के कब्जे में कर यहाँ से भागने का प्लान भी अक्षरा ने ही बनाया था, ताकि वो अपने परिवार वालों के अंधविश्वास से पटेला को बचा पाए। पटेला की जान में जान आती है कि मेरा प्यार सच्चा था, इसीलिए अक्षरा मुझे बचाने के लिए अपने परिवार के खिलाफ हो गई। फिर अक्षरा पटेला को एक्सीडेंट के बारे में भी बताती है
कि उसमें तुम्हारे पैर को कुछ नहीं हुआ था। मुझे तो मेरी भाभी तुम्हें लगाने के लिए एक इंजेक्शन दिया करती थी। वो तो बाद में मुझे पता चला कि उस इंजेक्शन से कुछ घंटों के लिए तुम्हारा पैर पैरालाइज हो जाता था। यही वजह थी कि इंजेक्शन का असर खत्म होते ही तुम्हारा पैर काम करने लगा। और मुझे माफ कर देना, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पटेला उसे माफ तो कर देता है, लेकिन दोस्तों अब उसे समझ आ गया था कि अक्षरा की भाभी भी सबके साथ मिली हुई थी, जबकि उसकी भाभी कह रही थी पहले कि तुम भाग जाओ यहाँ से, नाटक कर रही थी शायद। अब उस धुएं का फायदा उठाकर पटेला और बाकी हॉस्पिटल से भागने लगते हैं। तभी पंडित पटेला से कहता है कि आज तो तू बच गया बेटा, लेकिन एक न एक दिन मैं तेरी बलि जरूर चढ़ाऊंगा। पटेला उसकी अच्छे से पहले धुलाई करता है और पूछता है कि आखिर तू मेरे पीछे पड़ा क्यों है बे? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? तब पंडित रिवील करता है कि ये बदला आज का नहीं बल्कि 15 साल पुराना है। दोस्तों आपको याद होगा कि मूवी की शुरुआत में किसी खेत के अंदर आग लग गई थी, तो असल में वो आग किसी के खेत पे नहीं बल्कि जंगल में कुछ पंडित मिलकर पूजा कर रहे थे। उस पूजा में वो किसी इंसान की बलि देने वाले थे, इसीलिए पटेला इस बारे में तुरंत गांव वालों को बता देता है, जो सुनकर गांव वाले उस पूजा को बंद करवा कर और जो पंडित ये पूजा करवा रहा था उसे फांसी पर चढ़ा देते हैं। और असल में वो पंडित कोई और नहीं बल्कि इसी पंडित का गुरु था, जो पटेला की अभी बलि चढ़ाना चाहता है। तो पंडित पटेला से कहता है कि तेरी वजह से मेरे गुरु की जान गई थी, उसका ही बदला लेने के लिए मैंने अक्षरा के परिवार वालों के माइंड को मैनिपुलेट किया और उन्हें यकीन दिलाया कि बलि देने से अक्षरा की माँ ठीक हो सकती है। ये सब कुछ जानकर पटेला अक्षरा के परिवार वालों से कहता है, कैसे डॉक्टर्स हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए खुद को डॉक्टर कहते हुए। अरे डॉक्टर लोगों की जान बचाता है, ना कि उनकी जान लेता है। ये सुनकर अक्षरा के परिवार वालों को भी समझ आ जाता है कि वो बहुत ही गलत कर रहे थे, इसीलिए वो उस पंडित को जेल भिजवा देते हैं। दोस्तों अब सारा मैटर शांत होने के बाद अक्षरा और पटेला की शादी करवा दी जाती है, जिससे वो दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन रुकिए, पटेला को अभी भी एक डाउट है कि अक्षरा की भाभी ने मुझे अक्षरा के बारे में झूठ क्यों कहा। आखिर मेरी बलि देने के लिए वो इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकती है। इसीलिए वो खुद जाकर अक्षरा की भाभी से कहता है कि सुनो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि तुम भी सबके साथ मिली हुई हो, आखिर इसमें तुम्हारा क्या फायदा था बताओ। और तब वो आगे कहती है कि जिस पंडित जी की तुम्हारी वजह से जान गई थी वो मेरे पिता थे, समझे। मैंने ही दूसरे पंडित के साथ मिलकर अक्षरा के परिवार को मैनिपुलेट किया। मेरे पिताजी के मरने के बाद वही पंडित ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था और 15 साल तक मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी कि कब मुझे मौका मिले, कब मैं तुम्हारे परिवार को मिटा दूं। मैंने ही तुम्हारी झूठी रिपोर्ट बनाई कि तुम्हारा पैर खराब हो गया है, ताकि अक्षरा के हाथों तुम्हें पैरालाइज का इंजेक्शन देती रहूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी तुम खुलेआम घूम रहे हो, लेकिन याद रखो ये आजादी ज्यादा दिन तक नहीं है। जब तक मैं अपने पिता का बदला नहीं ले लेती ना, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। ये सुनकर दोस्तों पटेला हो जाता है हैरान, लेकिन तब अक्षरा की भाभी से वो कहता है, आजादी मेरी नहीं अब तुम्हारी खत्म होने वाली है। इतना कहकर वो अपने दोस्तों को वहां पर बुला लेता है, जिन्होंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। और ये आप जानते हैं दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग ही काफी है अक्षरा की भाभी को जेल भिजवाने के लिए। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना क्योंकि बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।